तो हाय एवरीवन। कैमरा सभी लोग स्विच ऑन कर लो ना। अभी भी कितने सारे कैमरास ऑफ है। कैमरा स्विच ऑन कर लो। किन किन लोगों को दिवाली अपनी मस्त बनानी है? किन किन लोगों को दिवाली पे बहुत सारा सोना वगैरह खरीदना है, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करनी है और बहुत सारे दिए वगैरह मतलब दिए वगैरह जलाने हैं? चलो, आई गेस सभी लोगों को जलाने हैं, सभी लोगों को मस्ती करनी है दिवाली में, ठीक है। और किन किन लोगों को चाहिए कि हमारी जो दिवाली है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जाए एंड हमारा हर दिन दिवाली जैसा, बोलते हैं ना, मुस्कुराते हुए हर दिन दिवाली जैसा जाए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि दिवाली का जो फेस्टिवल है वो हम लोग क्यों मनाते हैं? एनीवन? व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली एंड व्हाई दिवाली इज इम्पोर्टेंट? आखिर क्यों दिवाली इंपॉर्टेंट है? ओके, देखो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सबसे पहले दिवाली के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, कोई बता सकता है? जो हम लोग दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या चीजें हुई थी? पहला तो सेलिब्रेट गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा पूजा होती है। सेकंड, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ राम जी। राम जी अयोध्या वापस आए थे, ठीक है। दिवाली मनाई जाती है उसके उपलक्ष्य में भी। तो अयो बोलते हैं ना कि राम जी जब चले गए थे तो अंधकार सा छा गया था, और जब राम जी वापस आए तो हर घरों में दिए वगैरह उज्ज्वलित हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं दिवाली अमावस्या के दिन पर चलाई मतलब बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधकार पे प्रकाश की विजय है दिवाली। तो अंधकार में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रकाश, हम दिए क्यों जलाते हैं दिवाली में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रकाश करते हैं, रोशनी हर कोने में, घर के हर कोने में, हर जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि दिए जलाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग दिए जलाते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मुझे बताना कौन कौन लोग फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं? फायर क्रैकर्स लोग कौन कौन लोग बर्न करते हैं दिवाली में? यस, बहुत। चलो, इस बार तो अभी तक फायर क्रैकर्स आप लोगों ने खरीदे नहीं होंगे, ठीक है। मैंने भी बचपन में बहुत ज्यादा फायर क्रैकर्स बर्न किए हैं, बट यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगी कि दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, खुशी का फेस्टिवल है। राम कौन है? हमारे भगवान है। राम जी घर आए हैं। तो जब हम दिवाली पे पटाखे जलाते हैं तो एक फुलझड़ी में कितनी पोल्यूशन होती है, मुझे जरा बताना। और उस पोल्यूशन से आपको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। जितने हमारे बर्ड्स हैं, जितने हमारे एनिमल्स हैं, जितना नॉइस पोल्यूशन होता है, उससे कहीं ना कहीं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और एट द एंड ऑफ द डे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हम अपने लिए जहर बढ़ा रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं। लोग बोलते हैं कि हिंदू लोगों की ही फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे इट इज नॉट लाइक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर क्रिश्चियन, इट इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन। ये रिलीजन बायस नहीं है। बट एक चीज है कि हम खुद के लिए एक खतरा कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ मनाओ दिवाली, बहुत अच्छे से मनाओ, स्वीट्स बांटो। पैसा जलाने से अच्छा है आप दिए जलाओ ना। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो कहीं ना कहीं आप दिए जलाओ, हर कोने में दिए जलाओ। जितने पैसों के आप पटाखे जलाते हो उतने पैसों के आप मिठाइयाँ लेकर आओ, लोगों में बांटो, बच्चों में बांटो, खुशियां बांटो, ठीक है। बट क्यों, अगर आपके घर में बच्चे हैं, एकदम से आप पटाखे जलाना अवॉइड, मतलब पूरे पूरी अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट कम जलाओ, ठीक है। या फिर नहीं जलाओ तो बेस्ट है। जलाना, थोड़ा सा जलाना बजाना होता है, इट्स अ मिथ। वो थोड़े से की जगह आप लाइट्स जला सकते हो। मेरे घर में यू वोंट बिलीव, मैं धनतेरस के दिन से शुरू करती हूँ दिए जलाना, एंड हर दिन 100 से ऊपर दिए, इतने इतने दिए मैं जलाती हूँ। मतलब मैं पहले बहुत पटाखे जलाया करती थी, बट अभी मैंने पटाखों को दिए से रिप्लेस किया हुआ है। और मैं जितनी मर्जी उतने दिए जलाती हूँ, घर के हर एक कोने में दिए से प्रज्वलित हो जाती है मेरी, ठीक है।
और आज की स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही दिए से ही रिलेटेड मैं आप सभी लोगों को एक मैजिकल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। दिवाली के टाइम पे हम सभी लोग दिए जलाते हैं और धनतेरस के दिन से दिए जलाने की प्रक्रिया हमारी शुरू होती है। मेरे घर में मैं इंडिविजुअली धनतेरस के दिन से ही 108 दिए मेरे जलते हैं हर रोज दिवाली तक। आप चाहो तो जितने भी दिए आपके बजट में आप जला सकते हो। दिए कौन से लेने हैं हमने? आइदर कॉपर के, स्टील के, सॉरी कॉपर के, चांदी के, तांबे के भी ले सकते हो, या फिर मिट्टी या फिर आटे के भी दिए आपके चलेंगे। मिट्टी या फिर आटे के दिए अगर आप लेते हो तो एक चीज जानना कि एक बार आप यूज करोगे तो उसको दोबारा नहीं धो के यूज करना है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है? अगर कॉपर का है, स्टील का है, चांदी का है, या फिर किसी भी मेटल या फिर ब्रास का, धातु का दिया है, तो उसको आप धोकर वापस से यूज कर सकते हो। लेकिन आटे और मिट्टी के दिए आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं करोगे। तेल कौन सा यूज करना है, ऑयल कौन सा यूज करना है आपने? आप तिल का तेल ले सकते हो, आप चाहो तो सरसों का तेल भी ले सकते हो, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। ठीक है? इन तीनों में से कोई भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। डन? अच्छा, इन तीनों तेल को जब आप दिवाली या फिर धनतेरस के दिन दिया जलाने के लिए ले रहे हो, थोड़ा सा इसमें जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन जो है ना वो माँ लक्ष्मी का फेवरेट है, माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब भी आप ले रहे हो तो इन तीनों में से, आप तीनों तेल में से कोई भी घी या फिर तेल ले रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा जैस्मिन एसेंशियल ऑयल मिक्स करके रख दोगे। देखो, पूजा के लिए आप कहीं ना कहीं आधा किलो या फिर 1 किलो, जितने भी आपके घर की रिक्वायरमेंट है उतना तो आप अलग से तेल या फिर घी खरीद के लाओगे। तो उसमें थोड़ा क्वांटिटी में आपने जैस्मिन एसेंशियल ऑयल मिक्स कर देना है। जैस्मिन को हिंदी में आई गेस चमेली बोलते हैं। आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा। 1 महीने पहले मैं क्लासेस करवा रही हूँ, 1 महीने के अंदर तो जुगाड़ कर ही लोगे। ठीक है? ये लेकर उसमें डालकर रख लेना है। अब दिए बनानी कैसी है वो आप सुनो। ठीक है? जितने भी दिए आप धनतेरस के दिन से जलाना शुरू करोगे, 5 हो, 11 हो, 21 हो, जितने भी दिए हो, हर एक दिए में आपने 2 लौंग डालनी है। ठीक है? अब वो लौंग कैसी होगी? लौंग होगी आपकी, जो लौंग में आप देखोगे ना किचन में फूल, एक 4 फूल बना रहता है, उसके ऊपर एक छोटा सा बडिंग रहता है गोल सा। हर एक लौंग के ऊपर फूल होनी चाहिए। आप अच्छा सा पैकेट का, एक पैकेट वाला लौंग ले आओगे, खुला दुकान से लाओगे तो उसमें फूल आधे गिरे हुए ही रहते हैं। जाकर अच्छा सा जेके या फिर किसी भी कंपनी का एक पैकेट ले आना, उसमें आपको बांच लेना अच्छे से जितने भी फूल वाले हो। हर एक दिए में 2 लौंग आपने डालना है। ठीक है? अब आप बोलोगे मैम 100 दिए जला रहे हैं तो 200 लौंग डालेंगे? हाँ, 100 दिए जला रहे हो तो 200 लौंग आपने डालने ही डालने हैं। ठीक है? क्योंकि हर दिन हमें दिवाली चाहिए ना, हमें दिवाली के बाद भी पूरी साल दिवाली चाहिए। लौंग क्या करती हैं आप पहले जान लो। लौंग जब आप घर के हर एक कोने में जब आप जलाते हो ना, उस दिए में डालकर, तो आपके घर के हर एक कोने में तो दिए उजाले करेंगे। प्लस घर के हर एक कोने में, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा पूरा घर वास्तु अनुযাयी नहीं बना हुआ है। सबने यहाँ पे ना वास्तु कोर्स किया हुआ है, ना ही सबने अपने घर को वास्तु के हिसाब से सजाया हुआ है। तो हर किसी के घर में वास्तु दोष है, हर किसी के घर में नेगेटिविटी भी है। तो आप जब घर के हर एक कोने में 2 लौंग डाल के दिवाली वाले दिन इसको जलाते हो, तो घर के हर एक कोने से आपकी हर वास्तु दोष, आपकी हर तरीके की नेगेटिविटी भी जलकर राख हो जाती है। लास्ट टाइम हमने ये रिचुअल करवाया था और बहुत लोगों के ये बाद में क्वेरीज आई थी कि मैम जो लौंग है वो बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा है, पटपट कर रहा है। तो अगर आपका लौंग आवाज करता है, पटपट करता है, दैट मीन्स कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं चली जा चुकी है। ठीक है? वो रिमूविंग का एक सिंबल है। और इस दिए को और भी ज्यादा मैजिकल बनाने के लिए एक और एडेड टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है? लौंग को आपने तेल में ही डाल देना है, यानी कि उस दिए में तेल में ही आप डालोगे, वो एट द एंड जाके वो जलेगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? हम आज से ये रिचुअल नहीं कर रहे, काफी सालों से कर रहे। कुछ कुछ दियों का नहीं जलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द दियों का जल जाता है। जहां नेगेटिविटी होती है वो वहीं जलता है। ठीक है? जब आप दिए जला रहे हो
तो जो दिए होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइदर हम लोग खुद बनाते हैं या फिर हम मार्केट से खरीद लाते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करते हैं। आजकल के जमाने में लोग यूजुअली मार्केट से खरीद लाते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर, मैं भले ही सारा साल मार्केट से खरीद लाऊं, बट दिवाली के दिन आई प्रेफर कि मैं बैठ कर खुद बनाऊं। क्योंकि दिवाली के दिन घर की औरतें जो होती है ना, वो होती है घर की लक्ष्मी। और ऐसा बोला जाता है कि घर की लक्ष्मी अगर खुद से दिए बनाती है तो उससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं होता है। और उस शुभ में थोड़ा सा और ज्यादा शुभ लाभ ऐड करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। जब आप दिए बना रहे हो तो जो पानी का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो गुलाब जल का यूज कर रहे हो, फिर जिस भी पानी का, गंगा जल का आप यूज कर रहे हो, उस पानी में थोड़ा सा आपने हल्दी डाल देना है। ठीक है, और एक बाटी में आपने हल्दी भी रखना है। आपने जो भी पानी लेकर कॉटन से आप जो दिए बना रहे हो, आप लंबी बाती के दिए सबसे बेस्ट होते हैं, गोल बाती के दिए भी बनते हैं और एक लंबी बाती के दिए। मैं लंबी बाती के दिए बनाती हूँ, फटाफट बनते हैं, क्योंकि मैं 108 तो हर दिन जलाती हूँ, तो सोचो कितने दिए बनाती होंगी। तो मैं मोस्टली लंबी बाती के प्लस वाला दिए बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें 2 बातियां लगती है। तो मैं थोड़ा सा अपने हाथ में कॉटन लेती हूँ एंड थोड़ा सा पानी एंड थोड़ा सा हल्दी लेती हूँ एंड देन आई मेक द दिया। तो उससे क्या होता है, हर बाती के विक का जो कलर होता है वो येलो कलर का हो जाता है। एंड येलो कलर, हल्दी माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, विष्णु जी को भी बहुत ज्यादा प्रिय है येलो कलर, हल्दी का रंग। तो आपने जो भी अपना दिया बनाना है, वो मैं एक ही चीज प्रेफर करूंगी कि सारा साल बाहर से आप खरीद लाओ, लेकिन एक दिन आप मेहनत कर लो। दिए जो है ना वो घर की लक्ष्मी ही बनाए, घर की लक्ष्मी ही लक्ष्मी होती है, तो वही लोग दिए बनाए और इसी मेथड से बनाए। और फिर आप उस दिए को दिवाली वाले दिन बनाओ। ठीक है, दिया आप खरीद लाओ, लेकिन बातियां आप जो है ना वो घर पे, जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया वैसे बनाओ। मैं यूजुअली बहुत दिए जलाती हूँ, तो मैं 3-4 दिन पहले से बनाना शुरू कर देती हूँ और बना के उसको अच्छे से सुखा कर रख लेती हूँ, ताकि मैं उस दिन कन्वीनियंटली यूज कर सकूँ, क्योंकि उस दिन बहुत काम रहता है। ठीक है, और मैं हजार हजार दिए बनाती हूँ, तो मैं पहले ही बना लेती हूँ। आप लोग भी इसको पहले ही बना कर रख सकते हो। अच्छा, ये रेमेडी लास्ट ईयर के बच्चों ने की थी, ठीक है, और जिन जिन को रिजल्ट मिला है इस रेमेडी को करने के बाद, हैंड रेस कर देना या फिर यस लिख देना चैट बॉक्स में। बिकॉज ये रेमेडी हमने वेबिनार में लास्ट ईयर बताई थी और बहुत सारे लोगों ने इसको की है। जिन जिन को रिजल्ट मिला है जस्ट चैट बॉक्स में यस लिख देना। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने ये रेमेडी की है लास्ट ईयर और उनको ट्रिमेंडस अमाउंट में रिजल्ट मिला है, दिस आई कॉल इट एज अ मैजिकल दिया वाली रेमेडी। ठीक है, आप देख ही सकते हो चैट बॉक्स में कितने सारे यसेस आ रहे हैं। इसको मैजिकल दिए वाली रेमेडी बोलते हैं। इसको आप चाहो तो डेली भी कर सकते हो, जैसे डेली डेली भी हम दिया बाती करते हैं ना भगवान जी के सामने, तो अगर आप इसको चाहो तो डेली भी दिया बाती कर सकते हो भगवान जी के सामने। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं दैट इज नेक्स्ट रिचुअल पे। ओके, धनतेरस के दिन कौन कौन लोग शॉपिंग करते हैं? धनतेरस के दिन कौन कौन लोग शॉपिंग करते हैं मुझे बताना। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना धनतेरस के दिन शॉपिंग करने का। आइदर गोल्ड, सिल्वर, स्टील, किसी भी तरीके की ज्वेलरी सभी लोग लेके आते हैं। ठीक है, 2 चीजें मैं बता दे रही हूँ, उन 2 चीजों को जरूर से फॉलो करना। धनतेरस वाले दिन आपने ना झाड़ू खरीदना है, 2 खरीदना। ठीक है, जो घर झाड़ने वाला झाड़ू आप खरीदते हो, पीरियड्स में भी ये सारे रिचुअल्स कर सकते हो, जहां नहीं करने वो मैं बता दूंगी। ठीक है, धनतेरस के दिन आपने झाड़ू लेना है। अब वो झाड़ू प्लास्टिक वाला झाड़ू मत लेना। ठीक है, नारकेल यानी कि नारियल की रस्सी वाला जो झाड़ू होता है ना, वही झाड़ू आपने लेना है, प्लास्टिक वाला नहीं लेना है। तो ये चीज याद रहे आपको। ठीक है, समझ में आया कैसा बोला मैंने? प्लास्टिक वाला नहीं लेना, नारियल के जो बालों से बना हुआ रहता है, फिर नारियल के जो ऊपर वाली कवर से जो बना रहता है ना, ठीक है, वो वाली। तो वो आपने लेना है, 2 लेना है धनतेरस वाले दिन। एक आप अपने घर के लिए लोगे और एक आप किसी भी मंदिर में डोनेट कर दो। ठीक है,
जो आप घर के लिए ले रहे हो उसको याद रखना, धनतेरस वाले दिन से ही आपने अपने घर में यूज करना शुरू कर देना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप उसी झाड़ू को यूज करो, उसके बाद भी आप उसी झाड़ू को ही कंटिन्यू करो। आपको एक चीज पता है, लक्ष्मी सॉरी दिवाली के टाइम में हम लोग अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, सभी लोग करते हैं दिवाली के टाइम पे। अब मुझे बताना क्यों करते हैं दिवाली के टाइम पे अपने घर को इतना साफ सुथरा, बताना जरा। दिवाली के टाइम पे किसी किसी के घर रंग होते हैं, तो किसी किसी के मतलब हर चीज सामान हट जाता है। सीक सीक वाली झाड़ू भी चलेगी। तो सारी के सामान सामान वगैरह निकाल के टू वेलकम लक्ष्मी जी, करेक्ट। लक्ष्मी पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम में हम लक्ष्मी जी का वेलकम करना होता है हमने, इसलिए हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। तो धनतेरस के दिन जो आप झाड़ू लेकर आओगे, आपने उसी झाड़ू से ही अपने घर को साफ सुथरा करना है, अपने घर से जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव कर कर लक्ष्मी जी का वेलकम करना है। बिकॉज लक्ष्मी जी को साफ सुथरी जिनिस, साफ सुथरे चीज पसंद है। ठीक है। दूसरी चीज, आ धनतेरस के दिन सभी लोगों को पता है कि धन की देवी है लक्ष्मी जी, तो हम गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है। अब आपके बजट के अकॉर्डिंग है, बट मैं यहाँ पे एक रेमेडी वाली रिचुअल देने वाली हूँ। मोस्टली धनतेरस के दिन आपके बजट में जो भी हो, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हो, बहुत लोग स्टील के बर्तन वगैरह भी लेते हैं, बट अभी बात मैं सिर्फ ज्वेलरी की कर रही हूँ। अगर आपके बजट में गोल्ड ज्वेलरी, आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो। अगर आपके बजट में सिल्वर ज्वेलरी, आप सिल्वर ज्वेलरी खरीदो। अगर आपके बजट में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी नहीं है, आप नॉर्मल ज्वेलरी खरीदो जो इमिटेशन होती है, 10 रुपए की इयररिंग्स, 20 रुपए की इयररिंग्स, कोई भी नॉर्मल ज्वेलरी 100-200 की, जो भी आपके बजट में आप खरीदो। ठीक है। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ एंकलेट्स खरीदना, यानी कि पायल खरीदना। ठीक है। मैं सोने की चीज वगैरह भी खरीदती हूँ, और भी चांदी की वगैरह की चीजें खरीदती हूँ, बट मैं हर साल पायल खरीदना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी की मतलब बोलते हैं ना, पायल फेवरेट है। और पायल, घुंघरू वाली पायल लक्ष्मी जी की फेवरेट है। ठीक है। आज ही मैं जाकर एक पायल बुक कर कर आई हूँ, धनतेरस वाले दिन लेकर आऊंगी। ठीक है। तो वो पायल आपने खरीदनी है, या फिर आप कोई भी ज्वेलरी रिलेटेड चीज आप कर सकते हो, खरीद सकते हो। आप नेकलेस खरीदना चाहो, कान की बालियां खरीदना चाहो, आप नाक भी खरीदना चाहो, कोई भी चीज आप खरीद सकते हो, या फिर कोई इमिटेशन ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हो। बिकॉज ज्वेलरी जो होती है ना, वो औरतों का गहना होता है, और लक्ष्मी जी को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। जो भी ज्वेलरी आप धनतेरस के दिन ला रहे हो, गोल्ड, सिल्वर, इमिटेशन, जितनी भी रुपए की क्यों ना हो, 10 रुपए की भी क्यों ना हो, आपने उसमें हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। किसका तिलक करना है? हल्दी, जो कि येलो कलर की होती है, एंड कुमकुम। कुमकुम लाल कुमकुम लेना है। कोई नहीं पूछेगा मैम कौन सी कलर का कुमकुम, लाल कुमकुम लेना है। हल्दी और कुमकुम का उस पर तिलक करना है, उस जो भी आपने ज्वेलरी खरीदी है उस ज्वेलरी पर आपने हल्दी कुमकुम का तिलक करना है। और उस ज्वेलरी को माँ लक्ष्मी को पहनाना है, या फिर माँ लक्ष्मी, अगर आपके घर में फोटो वगैरह है तो माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है उस ज्वेलरी को आपने। ठीक है। माँ लक्ष्मी को आप उस ज्वेलरी को चढ़ाओगे, उसी दिन चढ़ाओगे आप। उसके बाद जो ये जो मैंने आज आप लोगों को मैजिकल दिए वाली रेमेडी बताई है, उस दिए को आप माँ लक्ष्मी के सामने जलाओगे, और माँ लक्ष्मी को वो ज्वेलरी भी आप चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद जस्ट 1-2 घंटे के बाद जब आपने चढ़ा लिया है, तो आपने उस ज्वेलरी को पहनना है, उसी दिन आपने उस ज्वेलरी को पहनना है, क्योंकि आप ही हो घर की लक्ष्मी। ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज बोल देती हूँ, स्पेशली जो मेल्स हैं, यहाँ पे कितने मेल्स हैं, हैंड रेज करना। जितने लोग भी मेल्स है वो हैंड रेज कर ले स्क्रीन पे, क्योंकि हमारे पास मेल्स भी फिगर बहुत है। ठीक है। अच्छा, जो मेल्स है उनके लिए मैं यहाँ पे एक एडेड टिप बता दे रही हूँ। जो लोग मेल्स जो अपने लाइफ में लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, जो भी ज्वेलरी आपके घर में लक्ष्मी जी को चढ़ाई जा रही है, अगर वो पायल है तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है।
ले जेंट्स के लिए अगर वो पायल है तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। आपने वो पायल अपने घर की किसी भी औरत को पहनानी है। वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपके घर में किसी भी फीमेल फिगर को आपने उस पायल को अपने हाथों से पहनाना है। या फिर कोई भी पायल को छोड़कर अगर कोई भी ज्वेलरी है तो वो आप अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से पहनाएंगे, उसी दिन पहनाएंगे। देखो यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ बिछिया भी बिछिया भी हो सकता है, अगर बिछिया भी हो तो अपने हस्बैंड के हाथों से पहनो। यहाँ पे मोस्टली 99% 95% लेडीज है। ठीक है। और आपको पता है कि आपके घर में भी जेंट्स है, तो आपको अगर खुद के लिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो आपको मैंने रेमेडी बता दी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कृपा हो, तो अगर आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकते हो तो जो भी ज्वेलरी, अगर वो पायल है या फिर कान का है, तो आप अपने हस्बैंड को बोलो कि आप मेरे को पहना दो ये ज्वेलरी। रिचुअल भले ही आप ही करो, हल्दी कुमकुम का तिलक वगैरह भी आप ही लगाओ, बट आप अपने हस्बैंड के हाथ से उस दिन उसको पहन लो। इससे क्या होगा ना कि आपके हस्बैंड के भी लाइफ में लक्ष्मी जी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। दिस इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेमेडीज। ठीक है। लड़के इसको करके देख ले, उनको अगर अपने लाइफ में लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। और एंकलेट्स पहनाना, पायल पहनाना, घुंघरू वाले पायल, विदाउट घुंघरू वाले पायल नहीं, घुंघरू वाले पायल पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। जिनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं, जिन लड़कों की भी शादियां नहीं हो रही है ना, यहाँ पे सिर्फ लड़कों के लिए है ये रिचुअल, लड़कियों के लिए नहीं है। जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही है वो लड़के भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। ठीक है। पायल जो है वो सेम सिमिलरली उनको किसी कुंवारी लड़की के पैरों में पहनानी है। ठीक है। वो कोई छोटी लड़की हो सकती है, आपके घर से बाहर भी हो सकती है, किसी भी छोटी लड़की के पैरों में आपने वो पायल पहनानी, या फिर आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा हो जिसको आप वो गिफ्ट कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, पैरों में पहनानी है। लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी और शादी भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और पितृपक्ष की रेमेडी तो मैंने करवा ही दी है, जिन जिनकी भी शादी अटकी हुई है। सोने पे सुहागा है। चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेमेडीज दैट यू कैन डू। और एक चीज होती है लक्ष्मी पूजा के दिन, गर्ल्स के लिए भी बता देंगे, किसी और क्लास में बता देंगे, आज मेहरबान है देखो लड़कों की शादी होगी तो ऑब्वियस सी बात लड़कियों की भी हो ही जाएगी। ओके। अभी फिलहाल लक्ष्मी जी की कृपा आप बरसाओ। अच्छा, एक और चीज लिखो, दैट इज दिवाली के टाइम पे ना हम सभी लोगों के घर में पूजा होती है, राइट। हम लोग कभी कभी एफएम पे चलाते हैं, कभी यूट्यूब पे चलाते हैं, आरती वगैरह सारी चीजें करके हम पूजा वगैरह अपने घर पे करते हैं। पूजा के बाद मोस्टली, या फिर पूजा के टाइम भी, आपने एक चीज जरूर से करनी है, मोस्टली इसको पूजा के बाद इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज आपने शंखनाद करना है। आपके घर में लक्ष्मी पूजा के दिन, लक्ष्मी आरती के जस्ट बाद आपने हर घर के अंदर शंखनाद करना है, यानी कि आपने शंख बजाना है जोर जोर से। हर एक रूम में, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, कोई भी रूम छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी भी रीजन से आप शंख नहीं बजा सकते हो, या फिर आपके घर में भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो शंख बजा सकता हो या फिर शंखनाद कर सकता हो, नहीं आता हो बजाना, या फिर हृदय भाट वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उस केस में आप थाला थाला बर्तन बजाओगे। हमारे बंगालीज में होता है मोस्टली थाली। याद है आप लोगों को कोरोना के टाइम में मोदी जी ने करवाया था, थाली लेना है और चम्मच लेना है, एंड आपने थाली और चम्मच बजाना है हर एक रूम में। यानी कि हर एक रूम में आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो एंड माँ लक्ष्मी का आगमन कर रहे हो। फर्स्ट प्रेफरेंस इज आपका शंखनाद। अगर शंखनाद नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो आपने एक थाली लेना है, चम्मच लेना है और हर एक रूम में उसको बजाना है। ठीक है। धनतेरस के दिन ही आपने ज्वेलरी पहननी है, ये चीज आप याद रखो। धनतेरस के दिन ही आपने ज्वेलरी चढ़ानी भी है और धनतेरस के दिन ही आपने ज्वेलरी पहननी भी है। एक चीज आप याद रखो, मैं ये जो धनतेरस वाली रेमेडी है ना, मैं 5 साल से कर रही हूँ।
पिछले 5 साल से, ये मेरा छठा साल है। और यू वोंट बिलीव, जब मैंने फर्स्ट ईयर इस रेमेडी को किया था तब मैंने इमिटेशन ज्वेलरी चढ़ाई थी, कुछ इयररिंग्स चढ़ाए थे, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं, बट हाँ मैंने इयररिंग्स चढ़ाए थे, 100 के होंगे, 200 के होंगे, 150 के होंगे, मुझे इयररिंग्स का शौक था। उस टाइम में मैं अपनी कमाई से ना गोल्ड अफोर्ड कर सकती थी, ना मैं सिल्वर अफोर्ड कर सकती थी। तो जो भी मेरे से बन पड़ा आज से 5 साल पहले, तो मैंने नॉर्मल इयररिंग्स चढ़ाई थी, एंड मैंने माँ लक्ष्मी को बोला था कि अभी मैं सिर्फ यही चढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझ पर कृपा बरसाना कि मैं आपको पायल चढ़ा सकूं। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर मैंने पायल ही चढ़ाया था, उसके बाद वाले ईयर। एंड फिर मैंने बोला था अब मुझे गोल्ड खरीदना है, तो इतनी कृपा बरसाना कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको गोल्ड चढ़ा सकूं। और उसके नेक्स्ट ईयर मैंने गोल्ड की एक पेंडेंट सेट और लॉकेट चढ़ाया था। और फिर मैंने बोला था अब नेक्स्ट ईयर ऐसी कृपा करना कि चांदी सोना सब चढ़ाऊं। तो उसके नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की थी, यानी कि सब कुछ खरीदा था, और उसके बाद यानी कि लास्ट ईयर भी मैंने सोना चांदी सब खरीदा था। तो आप यहाँ पर आएंगे, किन किन लोगों को गोल्ड चाहिए अपने लाइफ में? सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, सबको गोल्ड चाहिए, इनफैक्ट जेंट्स भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको भी गोल्ड चाहिए। ठीक है, गोल्ड इज एन एसेट नाउ, सबको गोल्ड चाहिए। तो इस धनतेरस आपके बजट में चाहे सिल्वर ही क्यों ना हो, आपके बजट में चाहे इमिटेशन ज्वेलरी ही क्यों ना हो, जो भी आपके बजट में आप चढ़ाओ, और माँ को बस इतनी चीज बोल देना कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, उसको आपकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली वो अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज मैंने अपने लाइफ में, ये बढ़ोतरी मैंने अपने लाइफ में खुद देखी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो, एक और, एक और रेमेडी लिखनी है। चलो, सबने लिखनी है, लिखवा देते हैं। yes, you can buy पायल बिफोर धनतेरस ऑल्सो। आप बिफोर धनतेरस भी उसको बाई करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, क्योंकि धनतेरस वाले दिन ना दुकानों में बड़ी भीड़ होती है। ठीक है, तो मैं जैसे आज ही गई थी, तो मैंने पायल पसंद करके मैंने बुक कर दिया है, मैंने पेमेंट भी कर दिया है, मैं सिर्फ धनतेरस वाले दिन जाके दुकान से ले आऊंगी। ठीक है, जस्ट फॉर द रिचुअल कि उसी दिन लेकर आना रहता है, तो मैं 1 रुपए दे के उस दिन धनतेरस वाले दिन जाकर, क्योंकि पेमेंट वगैरह सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, मैंने उसको रखवा भी दिया, मैंने बस सिर्फ आऊंगी मैं लेने उस दिन। तो मैं जस्ट धनतेरस वाले दिन जाकर अपने नियरेस्ट स्टोर से, ऐसा नहीं कि किसी बड़े स्टोर से ही, क्योंकि जो गोल्ड वगैरह अगर मेरे को लेना भी है, तो गोल्ड वगैरह जाहिर सी बात है कि मैं धनतेरस वाले दिन नहीं चॉइस करने बैठूंगी, मैं पहले से ही जाके ले लूंगी। बट मेन थिंग इज पायल, जैसे कि मैंने आपको बताया पायल इज वीनस, तो कहीं ना कहीं मैं वीनस अपना एनहांस करने के लिए पायल तो मैं हर साल खरीदती हूँ। तो पायल मैंने ऑर्डर दे दिया, मैं उसी दिन जाकर बस उसको मार्केट से उठा लाऊंगी, मेरे घर के पास ही है। आई गेस सभी लोगों के घर के पास कोई ना कोई ज्वेलरी शॉप होगी, जरूरी नहीं है कि किसी बड़े ज्वेलरी शॉप में ही जाओ आप। ठीक है, चलो, एक और रेमेडी लिखो अपनी लाइफ की हर दिन दिवाली बनाने के लिए। मोस्टली इस रिचुअल को आपको करना है जिस दिन भी आपके घर में लक्ष्मी पूजा हो रही हो। ठीक है, आपके घर में जिस दिन भी लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन आपको करना है। बहुत लोगों के घर में धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा होती है, बहुत लोगों के घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है। जैसे हमारे घर में दो दो घर है, तो एक दिन लक्ष्मी पूजा धनतेरस के दिन होती है, एक दिन लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन, दोनों दिन ही करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जो हमारी फैमिलीज भी होती है, किसी के घर दिवाली को हो रही है, किसी के घर धनतेरस को हो रही है, जिस दिन भी आपके घर पूजा बैठने वाला है, या फिर जिस दिन भी आपके घर में ये चीज होने वाली है, अब ये चीज जान लो, ये घर के महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पीरियड्स में हो तो नहीं कर सकते हो। ये पहला ऐसा रिचुअल अभी तक के इसमें आया है जिसको आप पीरियड्स में नहीं कर सकते हो, बाकी हर रिचुअल को आप पीरियड्स में कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट वाला रिचुअल जो है वो पहला ऐसा रिचुअल है जिसको आप पीरियड्स में नहीं कर सकते हो। इन केस आप पीरियड्स हो जाते हो, आप बोलोगे अपने घर के फैमिली मेंबर्स से किसी से भी कि वो इस रिचुअल को जाकर कर कर आए। अगर आप चाहो तो हस्बैंड वाइफ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फुल फैमिली बेटो बेटो को भी बिठा के कर दो। ठीक है, और इस रिचुअल में जो कहीं ना कहीं आप लोग बोल रहे थे लेडीज वगैरह की हमारे लिए भी शादी का कुछ बता दो, तो इस रिचुअल में आप शादी का भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, शादी का जिन लोगों को भी ऐड करना है उसके लिए एक एडेड है, वो मैं आपको बता दूंगी।
आपने जो लोग सिर्फ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं उनको सिर्फ चावल चावल लगेंगे, 21 दाने साबुत चावल पूजा में चढ़ाने वाले। ठीक है, 21 दाने साबुत चावल पूजा में चढ़ाने वाले। जो लोग सिर्फ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं ये उनके लिए लगेंगे। अब जिनकी शादियां नहीं हो रही है वो कहीं ना कहीं इसके साथ एक चुनरी जो होती है, जो माता जी को चढ़ाई जाती है, माता रानी को जो लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, एक चुनरी लेनी है उन्होंने। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, माता रानी को बस एक चुनरी आपने लेनी है। चुनरी इज ओनली फॉर दोस्त जिनकी शादियां नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम क्या इस रिचुअल को हम अपने बेटे या फिर बेटियों के बिहाफ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की मॉडर्न जनरेशन तो कोई रिचुअल करेगी नहीं। तो यस, अगर आप चाहो तो अपने बेटा या फिर बेटी के बिहाफ पर भी ये रिचुअल कर सकते हो। या ना इसको ना चैट बॉक्स में इतना मत लिखा करो, मैं जो बोलने वाली होती है ना वो भूल जाती हूँ। रुक जाओ। चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, फिर हम शादी वाले पे आएंगे। अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए मोस्टली आपने 21 दाने जो चावल के लिए हैं, किसी भी शिव जी के मंदिर में आप जाओगे, जिस दिन आपके घर में दिवाली पूजा हो रही है, जिस दिन आपके घर में लक्ष्मी पूजा हो रही है, उस दिन आप शिव जी के मंदिर में जाओगे। शिव जी के ऊपर आपने 21 दाने चावल के चढ़ाने। कैसे चढ़ाने हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। अपने लेफ्ट हैंड में चावल को रखना है, 21 दाने चावल को अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। साबुत होने चाहिए चावल, चावल आपके कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। लेफ्ट हैंड में चावल को रखना है, उसको अपने राइट हैंड से कवर करना है एंड अपने आंखें बंद करके बोलनी है, हे शिव जी, हे शिव जी, मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। हे शिव जी, मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। अपनी ऐसी कृपा बरसाना कि मेरी इस दिवाली के साथ साथ आने वाली हर दिन दिवाली जैसी हो। अपनी ऐसी कृपा बरसाना कि मेरी इस दिवाली के साथ साथ आने वाली हर दिन खुशियों से भर जाए और आने वाली हर दिन दिवाली हो। लिख लिया सबने? अच्छा, अब आपने भगवान जी को उस चावल को जो आपने लेफ्ट हैंड में रखा था, उस चावल को आप राइट हैंड में ट्रांसफर करोगे एंड देन आपको उसको भगवान जी के ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि शिव जी के ऊपर आपने उसको चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद शिव जी के ही मंदिर में आप देखोगे कि आपको माता पार्वती की जी की भी फोटो मिल जाएगी। आपने फिर शिव जी के ऊपर चढ़ाया, उसके बाद आप देखोगे कि वहीं पर आपको माता पार्वती की भी आइदर कोई फोटो वगैरह दिखेगी, शिव जी के मंदिर में होती है। तो आपने माता पार्वती जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। जो लेडीज है वो तिलक करेंगी, जो जेंट्स है वो उनके पैरों पर लगाएंगे। समझ में आया? लेडीज तिलक कर सकती है माता पार्वती को, जो जेंट्स है यानी कि जो लड़के हैं वो उनके पैरों पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। अब जिनकी शादियां नहीं हो रही है वो अगर इस रिचुअल को कर रहे हैं तो चुनरी का जो मैंने बोला था, लाल चुनरी मैंने उनके लिए बोला था, आप वहीं पर उस लाल चुनरी को भी चढ़ा सकते हो।
या फिर किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर, किसी भी देवी के मंदिर में जाकर आप उस लाल चुनरी को चढ़ा सकते हो विद एन इंटेंशन कि आपकी शादी हो जाए। लड़का हो लड़की हो चाहे कोई भी हो, फल, 5 फल और चुनरी के साथ आप उस चुनरी को 5 फल के साथ चढ़ा सकते हो। इन एनी केस अगर वो पर्सन नहीं जा रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो पर्सन रिचुअल करने के लिए नहीं जा रहा है, मदर फादर जा रहे हैं या फिर कोई भी ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति जा रहा है या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे जा रहा है, तो आपने उसके नाम से चुनरी और 5 फल चढ़ा देना है कि इस व्यक्ति की शादी हो जाए। ठीक है। तो मेरे मेरे बेटे की या फिर मेरी बेटी की, किसी की भी अगर शादी नहीं हो रही है, तो उस पर्सन की शादी हो जाए, उसका नाम लेकर आपने माता रानी को वो चढ़ा देना है उसी दिन। ठीक है। जिस दिन भी आपके घर में लक्ष्मी पूजा, शादी वाले दिन के लिए अगर शादी वाला रिचुअल कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ऐसे तो मैंने ये जो अबंडेंस रिचुअल है ना, ये तो मैंने आपको बोला है जिस दिन आपके घर में दिवाली पूजा हो, यानी कि लक्ष्मी पूजा जिस दिन आपके घर में, अच्छे से इस चीज को सुन लो। लेकिन अगर शादी वाला रिचुअल आप इंक्लूड कर रहे हो तो धनतेरस का दिन बेस्ट होता है। शादी वाला दिन अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो धनतेरस का दिन सबसे बेस्ट होता है शादी वाला रिचुअल करने के लिए। तो आप जाकर शादी वाला रिचुअल एटलीस्ट आप धनतेरस के दिन कर सकते हो, लड़का लड़की दोनों के लिए ये वैलिड है। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, दैट इज कि दिवाली वाले दिन ना एनर्जीज बहुत ही ज्यादा पोटेंट होती है। तो उस दिन अगर आप कोई भी चीज करते हो ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं 10 टाइम्स होकर मिलता है। और उस दिन एनर्जीज के गेटवेज भी ओपन रहते हैं। अमावस्या का दिन रहता है। बहुत लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अमावस्या का दिन रहता है फिर भी हम लोग इतना पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इतनी सारी चीजें वगैरह करते हैं, राइट। एनर्जीज काफी ज्यादा हाई रहती है। उस दिन तंत्र मंत्र भी होते हैं, काफी लोग तांत्रिक वगैरह भी कहीं ना कहीं साधनाएं वगैरह करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस दिन ना आपने फोन देखते देखते रास्ते पे नहीं चलना है। ठीक है। उस दिन आपने ध्यान से रास्ते को देखकर चलना है। ऐसा ना हो कि किसी भी चीज पर आपका पैर पड़ जाए एंड वो नेगेटिविटी आपके ऊपर चली आए, क्योंकि उस दिन एनर्जीज हैवी होने की वजह से लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कुछ करा कराया उतारना वगैरह भी करते हैं। तो ध्यान से चलना रास्ते में, किसी भी चीज पर आपने लांघना नहीं है, किसी भी चीज पर आपने पाँव नहीं रखना है। अदरवाइज वो चीजें, वो नेगेटिविटी भी आप अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये चीज का बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। चलो। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? जिस ग्रुप में आप लोग हो उसी ग्रुप में आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, हमारी दिवाली रेमेडीज की एडवांस क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो जो लोग भी दिवाली रेमेडीज की एडवांस क्लास, बहुत लोगों ने दिवाली रेमेडीज की एडवांस क्लास में ऑलरेडी इनरोल कर चुका है, आई नो दैट। बट दिवाली रेमेडीज की अभी तो मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक रेमेडीज सिखाई हैं। दिवाली रेमेडीज की एडवांस क्लासेस कौन करना चाहता है? हम 1 महीने पहले क्लासेस करवाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप सारी की सारी चीजें पहले से अरेंज कर सको, दिवाली के टाइम पे कोई रश ना हो। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर आपने भी अपनी क्लासेस लॉन्च करनी है, आपने भी किसी को सिखाना है, पढ़ाना है, तो यू हैव ऑल्सो द टाइम एंड स्कोप टू डू दैट एटलीस्ट। ठीक है। इसलिए हम 1 महीने पहले क्लासेस कराते हैं। तो कौन कौन लोग दिवाली रेमेडीज की क्लासेस करने में एक्साइटेड है? क्योंकि हमारी मेन क्लासेस दिवाली रेमेडीज की मंडे से स्टार्ट हो रही है। जो लोग एक्साइटेड है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं, जो लोग भी एक्साइटेड है, सो दैट वी कैन शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट। ठीक है। बहुत लोगों ने पहले एनरोल कर लिया है, मुझे पता है। उनको लास्ट ईयर ही की दिवाली रेमेडीज की क्लास से इतना फर्क मिला था कि उन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? ओके, लवी जी ने लास्ट ईयर दिवाली रेमेडीज की क्लास की थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी। हाँ जी, लवी जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
मैं भी ठीक हूँ, बस सब आपकी दुआ है। मैं सच बता रही हूँ, मैं मैम से दिवाली रेमेडीज़ की ही क्लास से जुड़ी थी। और मैम की जब मैंने क्लास अटेंड की थी उस समय मेरे पास इतने भी रुपए नहीं थे कि मैं मैम की पूरी फीस दे देती। मैंने मैम को आधी फीस दी थी दिवाली रेमेडी की, गुप्त रेमेडी की नहीं दी थी। और मैम ने जो मैजिकल दिया बताया ना, मैम ने तब हम लोगों से लाइव जलवाया था। और मैंने वो दिया जलाया है कि उसका इतना तुरंत इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिला कि मेरे पास पैसे आ गए। दूसरे दिन मैंने मैम को मैसेज किया, मैम क्या मैं बाकी फीस पे करके क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? उसके बाद आप ये सोचिए, मैंने जितनी फीस दी थी ना, उसके 10 गुना एक महीने में मैंने पैसे कमाए हैं। 10 गुना से ज्यादा, मतलब अगर 3,500 रुपये मैंने पे किए थे, मैंने 1-1.5 लाख रुपए कमाए थे उस दिवाली पे। इतनी अर्निंग हुई थी, इतनी, मतलब मैं तो कहती आंख बंद करके सोचिए समझिए ना, अगर आपको अपनी हर दिन दिवाली करनी है ना, तो ये कर लीजिए। इसके रिजल्ट सच में इतने अच्छे हैं। तब से लेके आज तक मेरा, मतलब उसी टाइम से मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। मेरी हर दिन दिवाली सच में मैम ने कर दी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अमेजिंग रेमेडीज हैं। इतनी अच्छी और सिंपल भी है, ये भी नहीं कि बहुत, हाँ थोड़ी तो मेहनत है। मैंने तो लास्ट टाइम इतनी माँ लक्ष्मी की पूजा की है, इतनी चीजों को स्थापित किया है, मेरे मंदिर में पूरा एक कॉर्नर माँ लक्ष्मी का बन गया है। और तब से उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हर पल महसूस होती है। अच्छा, मुझे एक चीज थैंक यू। बताइएगा, तब से हर दिन दिवाली है कि नहीं? यस मैम है। इवन आप ये सोचिए कि जब कभी मुझे, मतलब अगर कोई पैसे को किसी चीज को सोचना होता ना, तो मैं परेशान नहीं होती। तब से इतनी ज्यादा माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग हो गई कि बस माँ लक्ष्मी से बोल देती, माँ मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो कहाँ से अरेंज होते मुझे भी नहीं पता, मेरे पास पैसे आ जाते हैं। चलो, क्योंकि वो कॉन्ग्रेट। कनेक्शन इतना हाई हो जाएगा आपको उनकी रेमेडीज कर करके कि मैं पूजा इतनी कर रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर कहते गए, लवी इतनी, सॉरी ग्रैंडफादर कह रही, सॉरी मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ कहने लगे, लवी इतनी पूजा कर रही कि साक्षात लक्ष्मी जी हमको दिख गई। उनको सच में अचानक से जैसे लगा कि वो सजी धजी सी लक्ष्मी जी खड़ी है। मतलब बहुत अच्छी रेमेडीज है, एकदम लाइफ चेंजिंग। उसमें यंत्रा वगैरह भी जो सीखे थे मैंने, बहुत सेल किए। मैंने पोटली भी बहुत बनाई। बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट है दिवाली के। मतलब पैसे भी आप अर्न करोगे, रिजल्ट्स मिलते, ये नहीं कि सिर्फ बना बना के हम दे रहे, क्लाइंट्स भी खुश हो रहे क्लाइंट, थे। अच्छा मुझे बताना, लास्ट ईयर के क्लाइंट्स इस साल आए दोबारा ले हाँ, लें? मैं पहले से ही बोल दिए थे कि मुझे यंत्र बनवाना है। और अभी से ही लोगों ने मुझे बताना शुरू कर दिया है। इवन अभी से मेरे मेरे धन वो कुमकुम के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं मुझे। इवन और भी कुछ चीजें जो मैम बताएंगे, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, उन सब के भी ऑर्डर्स मुझे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। कॉन्ग्रेट। बहुत सारे। लव सिंदूर मेरा तो इतना सेल हुआ था, मैम ने एक सिंदूर बताया था हस्बैंड वाइफ के प्यार के लिए। वो तो आज भी लोग मांगते, कहते वो तो आपका मैजिक है। दैट इज अ मैजिकल प्रोडक्ट, और हमारा स्टार प्रोडक्ट भी है जो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं, हम और भी एक्सपीरियंसेस लेंगे। पहले मैं कोर्स कंटेंट एक बार शेयर कर लूँ। सीमा जी भी हैंड रेस कर रही है, वो भी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। ठीक है, तो अभी डिले नहीं करते, क्योंकि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज को सीखने के लिए। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो दिवाली रेमेडीज की हमारी क्लास है ना, जैसे हमारी कोई भी क्लास साल में एक बार, दो बार, तीन बार आ जाती है, बट दिवाली रेमेडीज इज सच अ क्लास जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि साल में एक ही बार आती है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हम नहीं सेल करते हैं। ये साल में एक ही बार आती है, और इस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लास। तो लेट मी शेयर विथ यू ऑल द कोर्स कंटेंट ऑफ अवर दिवाली रेमेडीज। कोर्स कंटेंट सिर्फ एक बोल सकते हो कि ट्रेलर है, क्योंकि मेन मेन चीजें हम कोर्स कंटेंट में लिख ही नहीं सकते हैं जो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतनी चीजें बस बता सकती हूँ कि जो जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है ना, दैट इज जस्ट ट्रेलर। हमारा जो मेन चीज है वो आपको आपके कोर्स में आने के बाद ही पता चलेगा। दो कोर्सेज है मोस्टली। एक शॉर्ट कोर्स है दैट इज दिवाली स्पेशल रेमेडीज, जहाँ पे आपको एकाशी नारियल की रेमेडीज, धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं, जैसे लवी जी ने भी बोला कि उन्होंने बहुत सारी धन लक्ष्मी पोटली सेल की है। शंख से रिलेटेड रेमेडीज आपको बताते हैं, इसमें दक्षिणावर्ती शंख और भी बहुत सारे शंख वगैरह आपको बताए जाते हैं। कुबेर कुंजी यानी कि चाबी कुबेर जी की, कैसे चार्जर एनर्जाइज करके रखते हैं। 11 टिप्स फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी एंड कुबेर भगवान जी आप लोगों को बताई जाती है। गोमती चक्र से रिलेटेड रेमेडीज, यंत्राज आपको बताए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आप अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए बनाकर सेल कर सकते हो। गुंजा सीड से रिलेटेड रेमेडीज एंड मच मोर। दिस इज दिवाली स्पेशल, जो कि शॉर्ट रेमेडीज का कोर्स है, 2 दिन का। दिस एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस कोर्स इज 1200। एंड उसके बाद आता है हमारा मेजर कोर्स दैट इज द दिवाली गुप्त रेमेडीज।
गुप्त रेमेडीज आर वेरी सीक्रेट रेमेडीज। सीक्रेट रेमेडीज का कोर्स कंटेंट सिर्फ एक ग्लिम्स है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीजें रहती है जो आपके क्लास के अंदर ही बताई जाती है। हम उसको वेबिनार में नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि हम क्या सिखा रहे हैं, बट कुछ चीजें जिसके नाम लिखे हुए हैं हम आपको बता देते हैं। दैट इज रसमनी ऑयल, विच इज अ मैजिकल मैजिकल लक्ष्मी जी का ऑयल विच अट्रैक्ट्स मनी लाइक मैग्नेट। इसको आप बना भी सकते हो खुद के लिए एंड सेल भी कर सकते हो। खजाना बॉक्स, राज गोमती चक्र के बारे में आपको बताया जाता है। मोजो बैग्स बताई जाती है। गणपति पाउडर, किसी भी तरीके की विघ्न आपके अगर लाइफ में है तो आपको उसका बताया जाता है, उसका कैसे धूना वगैरह बनाते हैं। कुबेर लक्ष्मी पाउडर बताया जाता है। अष्टलक्ष्मी पाउडर बताया जाता है। सर्व कार्य सिद्धि कुमकुम, लास्ट ईयर मैंने धन लक्ष्मी कुमकुम बताया था, दिस ईयर देर इज अनदर सर्व कार्य सिद्धि कुमकुम। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट ईयर धन लक्ष्मी कुमकुम भी बताया गया था वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो काफी ज्यादा सेल हुआ था। ठीक है। और मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेज, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी स्प्रे, जो कि हम लोग माँ लक्ष्मी को आगमन के लिए जो बनाते हैं उसको आपको बताया जाएगा कैसे बनाने हैं। ग्रीन राइस इज फॉर मनी एंड अबंडेंस, ग्रीन राइस, येलो राइस, रेड राइस इज फॉर लव, ये सारी चीजें कैसे बनाते हैं। ब्लैक राइस इज फॉर प्रोटेक्शन, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। दक्षिणावर्ती संघ से रिलेटेड रेमेडीज, शालीग्राम स्टोन से रिलेटेड रेमेडीज आप लोगों को बताई जाएंगी। आकर्षण काजल एंड आकर्षण कुमकुम, एज द नेम सजेस्ट आकर्षण काजल इज अप्लाइड किसी भी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, एंड उसी तरीके से आकर्षण कुमकुम इज फॉर लव रिलेटेड, जिनकी शादियां हो गई हैं जो कुमकुम वगैरह लगाती है ये उनके लिए है। ठीक है, इसका इन डिटेल आपको मेन कोर्स में ही समझ में आएगा। काली हल्दी से रिलेटेड रेमेडीज आप लोगों को सिखाई जाएंगी। कुबेर कुमकुम बनाना सिखाया जाएगा। कुबेर मटका बनाना सिखाया जाएगा फॉर लोन्स वगैरह, उस सारी चीजों को रिमूव करने के लिए। धन आकर्षण पोटली बनाना आप लोगों को सिखाई जाएंगी। कुबेर कॉइन से रिलेटेड रिचुअल सिखाए जाएंगे। और भी बहुत सारे तालिस्मान्स और मनी नॉट्स वगैरह सिखाए जाएंगे। धनतेरस और दिया, आज आपने एक तरीके का दिया सीखा है, एक और तरीके का अखंड दिया हम जलाते हैं धनतेरस के दिन से, तो वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। कामाख्या सिंदूर बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा फॉर नेम फेम एंड फॉर पति पत्नी लव रिलेटेड, कामाख्या सिंदूर बनाना सिखाया जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। ठीक है, खासकर हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन रोकने के लिए या फिर हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार जागृत करने के लिए। ठीक है। काली चौदस की रेमेडी, लक्ष्मी पूजन कैसे करते हैं वो चीज आप लोगों को बताई जाएंगी। धन लक्ष्मी पोटली एडवांस वे में कैसे बनाई जाती है। मनी सेविंग्स पोटली कैसे बनाई जाती है। और भी बहुत तरीके के गुप्त उपाय, गुप्त रेमेडीज, ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन से रिलेटेड रेमेडीज, जैसे कि मैंने बताया किसी भी चीज पे पैर मत दे देना, तो उस दिन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस अपने पूरे के पूरे साल में अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वो भी बताई जाती है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी गुप्त चीजें बताई जाती है, बट वो सारी की सारी चीजें मैं कंटेंट में नहीं शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, वैलिड नहीं है यहाँ पे कंटेंट में वेबिनार में उस चीज को शेयर करना, इसीलिए वो नहीं लिखी गई है, बट इसके अलावा भी देर इज मच मोर इनटू इट। ठीक है, तो देर द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस कोर्स इज 5,000, बट जो लोग भी यहाँ पे लाइव उपस्थित है उन सभी लोगों के लिए हमारा गुप्त रेमेडीज का कोर्स लाइव अटेंडीज के लिए इट इज 3,333। ठीक है। अब मुझे बताना कौन कौन लोग दिवाली स्पेशल रेमेडीज और दिवाली रेमेडीज दोनों करना चाहते हैं, दे वांट अ स्पेशल डिस्काउंट। कौन लोग चाहते हैं कि हमें स्पेशल रेमेडीज और गुप्त रेमेडीज दोनों करनी है एंड दे वांट ए कॉम्बो ऑफर। जो लोग कॉम्बो ऑफर चाहते हैं वो लोग सी लिख देना चैट बॉक्स में। जो दोनों करना चाहते हैं एंड दे वांट कि हम दोनों कोर्सेज को स्पेशल रेमेडीज और गुप्त रेमेडीज को मिक्स करके कॉम्बो ऑफर दे दे। जो लोग चाहते हैं दोनों में एनरोल करना वो जस्ट सी लिख दे। मैं जस्ट 5 मिनट के लिए ऑफर दूंगी। ठीक है, जो 5 मिनट में एनरोल करके अपनी सीट बुक्स कर पाएंगे सिर्फ उनके लिए। तो जो लोग भी नेक्स्ट 5 मिनट में एनरोल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ऑफर है। मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, वो 3,333 में इनरोल कर सकते हैं, उनको दिवाली स्पेशल रेमेडीज एज अ गिफ्ट मिल जाएंगी। ठीक है, 3,333 आपने पे करना है, दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, स्पेशल रेमेडीज एंड गुप्त रेमेडीज दोनों की दोनों चीजें। कोर्स जो है वो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 30th ऑफ सितंबर से लेके 5th ऑफ अक्टूबर तक आपकी कोर्स चलेगी।
टाइमिंग्स दो है, एक आफ्टरनून बैच है और एक इवनिंग बैच है। दोनों में से कोई भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, एक ही ग्रुप होगा। तो किसी किसी दिन आपने आफ्टरनून की क्लासेस मिस कर दिया, आप इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। एक ही आपकी ग्रुप रहेगी, दो टाइमिंग्स है। दोनों में से किसी भी एक टाइम में आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आओ। आफ्टरनून टाइम में 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, एंड इवनिंग टाइम में 8:30 से लेके 10 बजे तक। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, उसके साथ ही साथ 1 ईयर एक्सेस होगा रिकॉर्डिंग्स का, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगी। गुप्त रेमेडीज की आपको पीडीएफ्स नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुप्त है और गुप्त चीजें लिखी नहीं जाती है। इसीलिए वो आपको क्लासेस में बैठाकर आप लोगों को प्रोसेस बता दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें लिखवा दी जाएंगी। क्योंकि गुप्त रेमेडीज कभी भी, मतलब वो वेदास और पुराणास में भी हमारी वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है। तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी, इसीलिए 1 ईयर तक का एक्सेस रहेगा, आप जितनी बार चाहो उसको देख सकते हो। आपको नोट्स अपने खुद ही बनाने होंगे, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे विजिबल है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं उनके लिए ये 3333 में दोनों कोर्सेज एक साथ अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑफर आपका मिस हो जाता है तो फिर आपको 5000 में ही लेना होगा दोनों कोर्सेज, या फिर 3333 में सिर्फ एक कोर्स मिलेगा। दोनों कोर्सेज कॉम्बो ऑफर में लेना चाहते हो तो 3333 में आप दोनों ले सकते हो। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए ऑफर है, ठीक है। सीमा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस? मैम कितना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं वही सोच रही हूँ मैं क्या क्या बताऊं, क्या मैं इतना कुछ हुआ है ना। मैंने सामान तो बेचा। अभी परसों मैम मैंने कामाख्या सिंदूर और धनलक्ष्मी कुमकुम वापस से बेचा, जो पिछली बार बनाया था। अभी तक बेच रही हूँ, मतलब अभी लास्ट वीक ही मैंने 3 पार्सल भेजे, कुरियर किया। वाह। और मेरा खुद का तो इतना, मतलब बोल ही नहीं सकती मैम। मेरे लिए आईफोन लेना, प्लेन ट्रैवल करना, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी करूंगी। 1 साल में मैंने 3 बार प्लेन ट्रैवल कर लिया। इतना Congratulations. इतना मैंने किया है ना कि प्लेन ट्रैवल करके मेरे से भी मिलने आओ फिर। क्या। मेरे से भी मिलने आओ प्लेन ट्रैवल करके। अरे मैम पूछे मत। और सबसे बड़ी बात, 20 ईयर से जो मेरा भाई मेरे से बात नहीं कर रहा था, मैंने ऐसे किया ना कि वो खुद से अभी मेरे से बात भी करता है। टचवुड नजर ना लगे, मैं उसके घर जाती हूँ, वो आता है। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज मतलब आपके आने के बाद तो हुआ ही है। पर 1 साल में मैम मैंने बहुत अच्छा कमाया है। मतलब बोलते हैं ना कि रोज दिवाली, इस रोज साल भी आएगी, इस साल भी आएगी, हर दिन दिवाली आएगी। लास्ट ईयर के क्लास भी दिवाली। आ रहे होंगे इस साल भी। जो नए अभी आपने जो बोला है ना पाउडर वगैरह, उसके लिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से एडवर्टाइज करना शुरू कर दूं अभी कि इसमें मैंने आधा ही कोर्स कंटेंट ऐड किया है, नया भी जो और मैं करवाने वाली हूँ ना, अभी उसमें ऐड ही नहीं किया है, क्योंकि पता है ना आधी से ज्यादा चीजों की तो हम नाम लिख ही नहीं सकते हैं। तो वो आए। ऐड नहीं है इसमें, वो तो अभी क्लास में पता चलेगा मंडे। और मैम मैंने ना अभी से मेरे बेटे को बोला कि मेरा ऐड शुरू कर देना, तू सर्कुलेट करना। मैं ऑर्डर अभी से शुरू कर देते हैं लेना। क्योंकि आराम से बता। पिछले साल भी मैंने लाख लाख 1.25 लाख तक तो कमाया ही था दिवाली में। एकदम 1 महीने में पूरा मेरी दिवाली दिवाली हुई। मैंने सोना खरीदा, चांदी खरीदा। मतलब जैसे मैंने कोर्स किया ना, शुरू किया, मुझे अगले साल का वेट ही नहीं करना पड़ा, उसी साल मैंने खरीद लिया सब। मतलब आप जैसे बोलते हो ना कि नेक्स्ट ईयर मांगो, नहीं मुझे उसी साल मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, इस साल और खरीदना। अरे मैं खरीदते जाओ। अभी तो खरीदूंगी ही खरीदूंगी, अभी तो मेरे घर भी सब होगा। अभी तो मेरा वो चल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स एंड मैं लॉट्स। सबको बोलूंगी 5 मिनट 10 मिनट सोचो ही मत, फटाफट कर दो। आपको इतना मिलने वाला है ना कि मैं जितना बोल रही हूँ ना उससे 10 गुना आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम कि मैम और कुछ लेके आओ दिवाली रेमेडी में। इस साल लेके आई हूँ तो भर भर के। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट में देख के, पाउडर वगैरह देख के हो गए कि कब शुरू हो रहा है। मैं तो बहुत, मैम आज शुरू करने वाले थे, आपने मंडे में ले लिया। कोई नहीं, कोई नहीं। हफ्ते का कल और मुझे मीठा होता तो है। दो बारे में बोलना था, पर आपने मुझे तब वो दिया ही नहीं क्वेश्चन। अभी ये क्लास चल रही है, मैं बोलूँ कि नहीं सोच रही हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, हम मंडे आएंगे ना, हम लोग पूछ लेना। ठीक ठीक है। है, चलेगा, ओके। अनुभूति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुभूति जी अनम्यूट कर ले। मुझे किया आपने वापस, उनको करो। हाँ हाँ, आप म्यूट कर लो, हाँ जी। मैम ये कोर्स कितने टाइम का है? 30 सितंबर, मंडे से लेकर 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगी क्लासेस, ठीक है। बीच में ओ- एक हो सकता है आपका गैप हो, 5 डेज की ये क्लास है।
एक दिन हम जी लोगों ने एक्स्ट्रा ही रखा है फॉर डाउट्स एंड एवरीथिंग। टाइमिंग्स आपका 4:30 से 4 से लेके 5:30, एंड इवनिंग बैचेस 8:30 से 10। कोई भी एक बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, आइदर आफ्टरनून या फिर इवनिंग, आपकी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है मैम। और ना मैम मैं सोच रही थी कि ये कोर्स मैं ले लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है और आपने सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम दिया है इसमें। आप एक काम करो, आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड स्क्रीन ले लिया है मैंने। आपने आपने बस नंबर पे मैसेज कर लेना है, ठीक है, फॉर रिजर्विंग योर स्पॉट। ठीक है मैम, इसको ग्रुप में ही मैं मैसेज कर दूं ना? ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर पाओगे, आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, या फिर ग्रुप के एडमिन मेंबर्स को आप मैसेज कर दो टू रिजर्व योर स्पॉट, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। तब मैं इसको श्योर श्योर श्योर, आप आज ही करवा लेना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर ऑफर हम लोग क्लोज कर देंगे, सेम ऑफर पे नहीं मिल पाएगा, तो मेक श्योर कि आप आज ही करवा लो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी वेबिनार हो चुके हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, 100 स्टूडेंट्स ने अपना सीट रिजर्व कर लिया, एंड बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के सीट्स ही बच पाए। क्यों बच पाए, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बता पाएंगे कि लिमिटेड सीट्स क्यों होती हैं इस कोर्स में, ठीक है। रानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। सॉरी या, मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड। कीर्ति मैम के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैम का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। एक्चुअली मैं तो अलग ही कास्ट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन सबने बताया कि सबने बहुत कमाया। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ कि मेरे पे बहुत सारे लोन्स चल रहे थे, और मैम से मैंने कंसल्टिंग ली थी, और आप मैम ने जो आपका आपका कास्ट क्या है, आप मुझे बता दो, क्योंकि आपके कास्ट से ना बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। मैम मैं मैं मुस्लिम हूँ। ओके, चलिए आप बताइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग अगेंस्ट थे, लेकिन मैंने कीर्ति मैम के क्लासेस किए, और इसका जो मुझे रिजल्ट आया है वो देखकर बाकी के घर वाले अपने आप धीरे धीरे शांत होते चले गए। मेरे पे एक बहुत बड़ा लोन चल रहा था, और मेरे हस्बैंड की जॉब वगैरह भी चली गई थी, और हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मैम ने जो बताया ना, कुबेर का घड़ा, वो मैम ने मुझे रेमेडीज के तौर पे करवाया था, और मैंने वो किया। 8 महीने में मेरा इतना बड़ा लोन पूरा 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 क्लोज हो गया। थैंक वाओ, यू सो मच। congratulations, this is goosebumps, God bless you dear, and congratulations, इतना बड़ा। थैंक यू मैम, मुझे रोना आ रहा है। मैं आपको मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मैम, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास ना अल्फाज नहीं है उस चीज को बयान करने के लिए कि सब लोगों ने तो कमाया, लेकिन मेरे पास तो मैंने बहुत कुछ गंवा दिया था बिकॉज ऑफ कोरोना। मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया था। मुझे मैम ने अर्न भी करना सिखा दिया कि कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे पैसे चुकाने हैं। मैंने दोनों चीजें कर ली मैम के साथ जुड़कर। मैं थैंक मैं यू, थैंक आपका यू मैं मैम। आपका लोन अमाउंट नहीं बताना चाहूंगी, बट आपका आपका मैंने कंसल्टेशन किया था, तो आपका लोन अमाउंट मुझे पता है, आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा था, एंड वो लोन अमाउंट आपने चुका दिया 8 महीने में। दिस इज कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत गर्व वाली बात है ये। यस मैम। मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें मैम, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे जानकर, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ इस चीज को सुनकर। मैम सोचिए ना कि आप बताइए कि भगवान ने आपको इतना मतलब समझिए कि आपको इतना ऐसा ज्ञान दिया है ना कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और ये जो कास्ट में ऐसे सोचते हैं ना, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम, ये सब गलत है। मैंने मैम तब से अपना सरनेम हटा दिया है, मैं सिर्फ अपना नाम लिखती हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, सब एनर्जी है, सब भगवान जी की ब्लेसिंग्स है, कृपा है। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एंड आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। कोई कृष्ण करेक्ट मैम। कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई कुछ और कहता है, कोई जीसस कहता है, तो एवरी सब सिर्फ नाम ने अलग किया हुआ है, बाकी काम सिर्फ एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में करती है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल जब आप अपने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से कोई चीज करते हो। सीरियसली मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, वेलकम, एंड आई रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए, पराग जी, मीट योरसेल्फ।
नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं आपसे सबसे पहले जो है होली रेमेडी में मिला था। फिर उसके बाद आपकी एक वैदिक रेमेडी की कोर्स आया था, मैंने वो भी किया है। आपसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। पर पता नहीं क्या डिवाइन को मंजूर है कि आपका हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, आपकी डिवाइन आपकी कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन अपने टाइम पे ही होगी। आपकी इतनी वेबिनार आती हैं वैदिक रेमेडी के बाद ये आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने इसका पेमेंट भी कर दिया। और आपका जो हंसता हुआ चेहरा है ना मैम, वो अगर आदमी डिप्रेस भी हो ना तो वो अपना सारा डिप्रेशन भूल जाता भगवान ने ये खूबी दी है मेरे अंदर। है। हाँ, ये आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो राधे मच। राधे मैम। राधे राधे। अनुभूति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं 100% कर दूंगी शाम तक आपके इसमें पैसे। आप प्लीज मेरी सीट जरूर बुक कर लीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, जो लोग भी पेमेंट्स कर रहे हैं ना, लिंक पे जो लोग भी पेमेंट्स कर रहे हैं उनके तो हमारे पास नंबर्स वगैरह उठ जा रहे हैं। जो लोग भी क्यूआर कोड के तरह थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी नंबर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना, नंबर के थ्रू पेमेंट्स अभी फेल हो सकते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एक साथ कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्यूआर के थ्रू या फिर जो चैट बॉक्स में लिंक आ रही है आप उसके थ्रू पेमेंट कर दे, एक बार में हो जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है ना, वो आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दे विथ योर नेम, सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द मेन ग्रुप। स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं भेजेंगे ना तो फिर हमें वो लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि किसने पेमेंट भेजी है, किसको ऐड करना है। तो मेक श्योर करें कि आप व्हाट्सएप पे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप मैसेज कर दे विद द पेमेंट स्क्रीनशॉट, सो दैट हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। ठीक है, अभी जिनके भी कैमरास ऑन है मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ। कविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम मैं आपका वैसे एनरोल पहले ही कर चुकी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जीबिशन बेटे की, तो आपने बोला था कि 26 से 30 तक का कोर्स है बस। तो और आपको वो आपका डिस्पैच हो गया जो आपका ये था? नहीं मैम, वो भी नहीं मिला क्योंकि एग्जीबिशन पे मैं हम 2 तारीख को निकल जाएंगे। आपका डिस्पैच तो आई गेस हो गया, यहाँ से हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया था। आप एक बार चेक करो गीतिका से, आपका जो सिल्वर डस्ट था ना वो चार्जर हम लोगों ने dispatch। गीतिका मैम का कल मैसेज भी आया था, मैंने बताया था कि वो नहीं मिला अभी तक। अच्छा, उससे आप एक बार ना ट्रैकिंग आईडी मांग लो, क्योंकि वो डिस्पैच हो गया है तो अभी आपको एक दो दिन में ही आपके एंड में रिसीव हो जाएगा। ठीक। मैम मैं इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ इन गैजेट्स को लेके, बहुत ज्यादा नहीं हूँ। बात नहीं, आप गीतिका को बोलो कि वो ट्रैक करके बताए कि कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचा। आप उस क्योंकि मैम बहुत जरूरी है वो। सेकंड को है अ, ना? हाँ, उसकी स्टार्ट तो 4 या 5 को है, 4 और 5 को। हाँ, उसके पहले तक आप चिंता मत करो, उसके पहले तक आपको रेमेडीज की लाइन लग जाएगी। मैम रेमेडी की तो वो तो लेकिन वो तो है ही है, मुझे पता है। आपके मैंने फर्स्ट लेवल तक ही कर चुकी थी इसका रेकी का। सेकंड लेवल में मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो मैं कर नहीं पाई थी पूरा। तो लेकिन अभी भी मेरे को अपने हाथों में, अपनी बॉडी में वो रेकी की वाइब्रेशन मुझे फील होती है। हम्म। इसी वजह से मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, और आपका कोई भी आता है ना मैं फटाफट ले लेती हूँ। चलो कोई नहीं, दैट वाज एन इंसिडेंट, वो होना था, ठीक है। हाँ, जी। बट लेकिन ये क्योंकि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सॉरी सबका टाइम लूंगी कि मेरा बेटा बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए ये एग्जीबिशन लगा रहा है, तो ये सारे इसके जो गारमेंट्स है सेल आउट हो जाए इसके। तो ऐसी रेमेडी अगर बाद में भी आप अगर करना, आप एक काम करना, क्लास के बाद ना आप गीतिका को एक बार मैसेज कर दो कि मैम से बात करवा देने के लिए। मैं आपसे पर्सनली बात कर लेती हूँ, जो भी आपकी चीज है ना मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, सो मैं थैंक यू। बताऊंगी, बट जो आपने चीज बोली ना आपको सारा वाइंड अप करना है, तो मोस्टली इस क्लास में कवर अप होगी, बट उसके लिए बनाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है वो चीज, तो आप बना लेना, ठीक है, मैं आज ही बता ठीक दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अजय जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून।
मैम मेरा सवाल एक ये था कि जो आपने बताया ना कि जो चार चढ़ाना है, तो पूजा तो हम लोग रात को करते हैं, वो जो लक्ष्मी पूजा, तो आप सुबह सुबह उसी दिन सुबह को आपने ये रिचुअल करना है। मतलब पूजा के पहले? हाँ हाँ जी, सुबह पूजा के पहले। ओके ओके। ठीक है। और ठीक है। और दूसरा ये था कि जो अभी ये जो कॉम्बिनेशन वाला आपने बताया, इसमें रिपीटर के लिए कोई अलग से एनर्जी एक्सचेंज रखा है या सेम? रिपीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनके ग्रुप में एनर्जी एक्सचेंज आ गया। आप एक बार अपना ग्रुप चेक कर लो। जितने भी रिपीट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिवाली रेमेडीज की क्लास कर की है, तो उनके लिए उनके ग्रुप में एक डेडिकेटेड मैसेज आया होगा, तो आप देख लो, उधर है। Right. और तीसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे कि ना वी आर नॉट गुड एट मार्केटिंग, तो हम लोग क्या है कि वो मतलब आइटम बना के रख लें और कोई हम ऑन बिहाफ ऑफ ये हमको या क्लाइंट दे सकता है या हम इसको सप्लाई कर दे, तो उस तरह से सेलिंग हो सकती है क्या? मार्केटिंग के लिए ना उसका नाम ही इनफ है। आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अगर लगा दोगे ना दैट यू आर सेलिंग धनलक्ष्मी कुमकुम या फिर अट्रैक्शन कुमकुम, तो वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। नहीं, यहाँ पर मान लो किसी बात ज्यादा लोड आ रहा है तो लाइक दे कैन मतलब दैट अगर चाहिए तो हम सप्लाई कर सकते हैं ना। कई दफे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना, तो उनके लिए क्लाइंट को वेट करना पड़ता है या फिर हाँ, और ऑर्डर बुक हो जाते हैं। वो भी चीज आप कर सकते हो, बट एक्चुअली पूरे ग्रुप में तो सभी लोग बना रहे होते हैं। ठीक है, राइट। सबके पास ही तो होता है एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको अपने सर्कल में ही वो चीज कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ती है। तो व्हाट आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स, हम अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगाओ। आपके पास हजारों लोगों का नंबर सेव्ड होगा, उसी में से ही किसी एक पर्सन ने लिया, उसको फायदा हुआ, उसने चार लोगों को और बोला, फिर उसने वर्ड ऑफ माउथ ही जाता है। मेरा भी कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ ही चीजें जाती है। इसने उसको बोला, उसने उसको बोला, फिर उसने उसको बोला, वर्ड ऑफ माउथ ही ये चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाती है। और सबसे पहले तो हम खुद के लिए ही वो चीजें करते हैं, और जब खुद के लिए वो चीजें करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बना लेती है। ठीक थैंक है। यू मैम। या चल, थैंक यू। रोशनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, जैसे कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे चाइना में झाड़ू, वो कांडी वाला झाड़ू नहीं मिलता, और यहाँ पे गोमती चक्र नहीं मिलता। मैंने आपका कुमकुम का रेमेडी लास्ट टाइम मैंने देखा था, बट उसमें काफी सारी चीजें जैसे गोमती चक्र हुआ, और वो जो एक छोटे छोटे मोती रहे। चाइना से इंडिया आते नहीं हो क्या कभी? मैम अभी तो गई हूँ, अभी 2 साल नहीं आऊंगी, क्योंकि 5 साल बाद गई हूँ मैं अपने हस्बैंड के कोई पास। कोई चलो फाइनली आप चाइना पहुंच गए, मेहरबानी है। कोई वहां से पर्सन चाइना से इंडिया आता हो? हाँ, इनके फ्रेंड आने वाले हैं शायद नेक्स्ट मंथ। मंगवा लेना, आपके फ्रेंड को हम कुरियर करवा देंगे सारा सामान। ओके। ठीक है। वो 7 अक्टूबर के बाद शायद आने वाले हैं, या 7 अक्टूबर को, ऐसे कुछ है। कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई ना कोई तो आता जाता रहता ही होगा, उस पर्सन से मंगा लेना। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो, थैंक जिन यू। लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टेक योर क्वेश्चन। रेज नहीं करेंगे हैंड रेज तो आप समझ में नहीं आएगा। कविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड रेज देखिए, नीचे ऑप्शन होगा आपके पास। हाँ जी। मैम मैम मैंने पेमेंट कर दिया है। मैंने 2 शिफ्ट में पेमेंट किया, 2000 और 1333। और लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, और अभी वो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से। लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है। आप एक काम कीजिए, आप आपने जब भी पेमेंट किया होगा ना, आपके फोन के मैसेजेस में भी जो बैंक से पैसा कटता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी मैम वहां, वो भी नहीं, मैंने उसको भी ट्राई किया, वो भी नहीं ले पा रही हूँ मैं स्क्रीनशॉट, वहां भी नहीं अलाउ कौन कर रहा है। कौन से ऐप से आपने पेमेंट किया है, वो ऐप का पेटीएम से। नाम, वो ऐप पेटीएम से मैम। इस नंबर पे मैसेज कर दो, कौन से ऐप से आपने पेमेंट किया था और कौन से नाम से आपका बैंक अकाउंट था, तो हम चेक कर लेंगे। ओके। ओके, थैंक यू मैम। रेनू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि जो पायल है वो बजनी जरूरी है या सिर्फ उसमें घुंघरू जरूरी है? घुंघरू होंगे तो बजेंगे ही ना, और जब तक पायल बजेंगे नहीं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी कैसे? पायल जितने बजते हैं उतने माँ लक्ष्मी की कृपा आती है। हमारे घर में ना सारे लड़कियों के, सारे औरतों के पैरों में पायल, और वो बहुत बजते हैं, और नहीं, सब से बरसते हैं। स्कूल में अलाउड नहीं होता ना।
अरे यार, ये आजकल के अंग्रेजी स्कूल, एक काम किया करो, स्कूल जब जाया करे तो खोल दिया करो, स्कूल जब वापस आया करे तो पहना दिया करो, कपड़े ओके पहन ओके, वैसे। ठीक है ठीक है ठीक देखो है। मैं भी एक जीन्स क्वेश्चन पहन, और क्या था? मैं भी जीन्स टॉप्स भी पहनती हूँ, मैं हमेशा इंडियन वेयर में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर वगैरह अगर जाती हूँ, बाइक पे वगैरह बैठती हूँ, तो मैं जीन्स भी पहन के बैठ जाती हूँ, तो जब जीन्स पहनती हूँ तो पायल खोल देती हूँ, जब घर आती हूँ तो मम्मी फिर पहना देती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है मैम, जो मतलब कि हम चावल के दाने वो शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं? हाँ जी, शिवलिंग पे ही चढ़ानी है। ओके ठीक है। जिन जिन कोई पूछना है प्लीज हैंड रेज कर ले, स्क्रीन पे हैंड रेज कर ले, रेज हैंड का ऑप्शन होगा। पवित्रा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरा वैसे तो हो गया फाइनल इसका क्लास का, पर मुझे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। आपने जैसे पिछली बार वेबिनार में बताया था कि आप ना येलो बाती और लौंग जलाओ, तो देखना आपके क्लास के जो पैसे है ना वो कैसे भी कैसे आ जाएंगे। मेरे साथ तो थोड़ा मतलब अलग ही हुआ कुछ। मैंने अपने पुराने सूट्स रख रही थी जो मुझे नहीं पहनने थे, मोटी हो गई थोड़ा तो वो टाइट आते हैं मेरे को। तो एक प्लाजो था, उसको मैंने ऐसे ही 3 दिन से वो ऐसे ही पड़ा था, और मतलब उसको ऐसे गिर गया अचानक से, उसको उठाया उसमें से 3,000 रुपए निकले। मतलब ऐसा अचानक से ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं क्या? बरस गई, बोली जा बेटा ले ले। हाँ, तो मैं ये कहने वाली थी थोड़ा ज्यादा बोला करो कि इससे डबल मिलेगा आपको, आप ऐसा करो तो ज्यादा मिलेंगे हम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे हर क्लास थैंक यू। में मिरेकल होता है। थैंक यू मैम। वेलकम। किरण जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जो 5 डेज का कोर्स है इसमें जो आपने गुप्त रेमेडीज वाली क्लासेस बोली, तो ये 5 डेज के अंदर ही आ जाएगा? ये 5 डेज के अंदर ही आएगा। एक दिन एक्स्ट्रा रखा है, जैसे 30th से 5th आई गेस 6 डेज होता है, एक दिन एक्स्ट्रा रखा है फॉर योर डाउट्स एंड एवरीथिंग अगर रहते हैं तो। ठीक है। ओके। और फिर मैंने ना अपने भाई से पेमेंट कराया है, तो मैंने आपको पर्सनली व्हाट्सअप कर दिया है। श्योर श्योर श्योर, स्क्रीन शॉट्स बस भेज देना। ठीक। हाँ, और मैम मेरी एक एक बात मुझे और बोलनी थी आपसे, कि अभी ना आपने जून जून में ये रेकी की क्लासेस कराई थी, तो मैं ना फर्स्ट लेवल कर रही थी, मैंने 3,000 का पेमेंट किया था, उस समय ना मेरा एग्जाम चल रहा था। तो जो सेकंड लेवल करना था ना, तो वो मैं कर नहीं पाई आप हूँ। सेकेंड लेवल के ग्रुप में एडेड हो? नहीं, मैं हो नहीं पाई थी, मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे थे ना। ओके। तो बस वो जो आप 24 पार्ट सील वगैरह कराते हैं ना, और चौकोरे आप वाला सिंबल देते, बस मैंने अभी उतना ही किया है। आप हमारे ग्रुप में एडेड थे उस टाइम पे, जो हमारा मेन ग्रुप था? अगर आप हाँ, हमारे ग्रुप में एडेड थे ना, तो रेकी का जब भी क्लासेस वगैरह होती हैं पुराने में भी लिंक आता है, तो दे ऑल कैन रीजॉइन। ठीक तो है। मैम अभी लगभग कब तक आएगा, ऐसा कुछ है दिवाली बाद, प्लान? क्योंकि दिवाली तक तो पूरा मैं बिजी हूँ, तो दिवाली बाद आएगा। ठीक है। ओके ओके, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू वेलकम। मैम। लवली, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे को पूछना है, मैं जो क्यूआर कोड पे मैम कर रही हूँ ना, तो मैम उस पे 2 टाइम्स में पेमेंट जा रही है, 2,000 की। नहीं, 2000 फिर 1333 ऐसे कर हाँ दो। ठीक है मैम, दोनों का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी मैम। श्योर श्योर। हाँ ठीक है, थैंक यू। सुरुचि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। मुझे आपका ये मनी रेखी का भी मेरे से मिस हो गया था, मुझे इसके साथ साथ वो भी करना था, वो मनी ग्रैंड मास्टर तक का। तो क्या उसका अभी कोई बैच है? अभी तो फिलहाल कोई बैच नहीं है मनी रेकी का। मनी रेकी का जब भी नेक्स्ट बैच आएगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, अभी अभी आप ये वाला एनरोल कर लो, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा मनी जैसा ही है। जब भी हाँ नेक्स्ट जी, बैच मनी रेकी का आएगा विल टेल यू। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चारू चित्रा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने आपके कोर्स में एनरोल तो कर लिया इस वाले में, और मेरे को एक अपना फीडबैक देना था कि जो मनी रेकी मैंने आपसे किया, उसमें मैंने जिस दिन किया उसके नेक्स्ट डे ही मैंने उससे डबल पैसे कर दिए उसके। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, टू मच हैप्पी फॉर। सो मच। कैमरा ऑन करो, मतलब हाँ तो दो, कौन हो? एक्चुअली एक्चुअली आई एम इन ऑफिस राइट नाउ, दैट्स व्हाई नहीं कर पाऊंगी ओके। इसलिए। पर सीरियसली मतलब मैंने उसको उसके अगले दिन ही उससे ज्यादा कर दिया था, उसको डबल करके, जितना मैंने आपको पे किया उसका तो डबल मैंने उसको कर दिया। मनी, मैं बोल तो रही हूँ,
मनी रेकी तो चलो इट इज अ ब्लेसिंग, उसमें भी आप बहुत सारी चीजें करते हो, उसमें जो ग्रोथ होती है वो होती रहती है। दिस इज वन ऑफ द कोर्सेज, इसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, आप डबल बोल रहे हो, यहाँ पे आप लैक्स तक जाते हो। चलिए, थैंक यू फॉर दिस। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। दैट्स व्हाई आई ज्वाइंड। चलो, और इसमें कहीं ना थैंक कहीं यू। आपके साथ साथ मतलब जिन जिन लोगों को भी आप देते हो ना, उनका भी डबल ट्रिपल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आप ना नेक्स्ट बैच में आप एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, इतना आई कैन गारंटी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक चलो, यू, आई नीड योर। आई विश कि मेरे हर क्लास में ऐसे ही स्टूडेंट्स आते रहे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहे, नए नए एक्सपीरियंसेस। कल्याणी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ आपसे, मुझे मेरे एक फ्रेंड है शीतल, उन्होंने नंबर दिया था आपका। बस मेरा यही, अभी तो मैंने पेमेंट कर दिया है दिवाली का, दोनों कोर्सेज का कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी। दीपिका मैम को, जो भी है उनका नाम, उनको भेज दूंगी। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके अपकमिंग जो कोर्सेज होते हैं वो कैसे पता चलेगा, अगर कुछ ग्रुप हो या फिर अपकमिंग, तो आपने मुझे उसमें ऐड कर दीजिए। आपने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना हमारा, ठीक है, तो हाँ, आप अभी कर लिया। उसी ग्रुप में आप रहोगे, आपको आने वाले हर एक कोर्सेज के डिटेल्स आते रहेंगे, ठीक है। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। और इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आने वाला है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस वर्कशॉप। हर क्लास में अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस नहीं है, बट जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, आई विश एंड आई लाइक मैनिफेस्ट कि मेरे नेक्स्ट क्लास में और स्टूडेंट्स हो, नए नए स्टूडेंट्स भी, और सब अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैम मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी शेयर करना है। क्या बात है, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू, थैंक वेलकम। दत्ता राव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I was very determined not to join this batch. लेकिन पता नहीं क्या हुआ. I feel like joining. Enroll for the course. एक question है. Being a gent member, can you hear me? या आई कैन हियर यू। हाँ. Gents member के लिए जैसा आप बोल रहे हैं ना, कुमकुम या हल्दी, ये सब बेचने के लिए it's lot of guts और convincing power नहीं है. So how will this course help us to do this kind of marketing? उतना मतलब आप बोल रहे हो कि उतना आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप वो चीज मार्केट कर सको। देखो, अपने घर की लक्ष्मी की आप सहायता ले लो, ठीक है। आप कर रहे हो कोर्स, आपके घर में भी कहीं ना कहीं लेडीज वगैरह है, ठीक है, तो यू टेल देम टू शेयर दीज थिंग्स ऑन देयर पोस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे कुछ कुछ चीजें लेडीज रिलेटेड चीजें होती हैं, और लेडीज रिलेटेड चीज ना लेडीज लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल रहती हैं बहुत ज्यादा उसको शेयर करने के लिए, ठीक है। True. तो अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो लेडीज बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी हमसे ज्यादा मतलब आप लोगों से ज्यादा बड़ी रहती है, ठीक है। दूसरी Right. चीज, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग थिंग्स ऑल्सो, इट इज अबाउट योर थिंग ऑल्सो, आपके फाइनेंसेस। क्योंकि जो चीज भी आप बना रहे हो ना, आप बाहर तो उसको बाद में बेच रहे हो, आप सबसे पहले खुद के लिए उसको यूज कर रहे हो। जो धनाकर्षण कुमकुम है, ठीक है, या फिर जो लक्ष्मी कुमकुम है, वो आप खुद भी लगाते हो। और जब आप खुद लगाते हो तो आपके हर एक सेक्टर में जो भी बिजनेस, जो भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ नजर आएंगी। तो Right. वो चीज है Right. इसका मेन बेनिफिट। ये जो गुड़ आपको जो क्लास के बाद मिलने वाला है ना, मतलब अभी तक आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, जो मेन पिक्चर है वो कोर्स कंटेंट में भी नहीं है, ठीक है। Correct. एंड कुछ चीजें आप अपने क्लाइंट्स को भी नहीं देते हो, कुछ चीजें सिर्फ आप अपने लिए करते हो, इसमें वो भी चीजें आती है, ठीक है। मैं वही पहले बहुत फोर्स किया अपने आप को, बहुत कंट्रोल किया, नहीं आई डोंट टू एनरोल दिस कोर्स। लेकिन क्या पता नहीं, आई वेटेड फॉर 10-15 minutes, आई सेड नहीं, नाउ आई हैव टू एनरोल, नो some maybe kind of a the magic you divine have got. wants you to enroll, maybe the divine is wanting कि आपके लाइफ में वो चीजें आए, because when the divine wants, then only things can happen. करेक्ट। ऑटोमेटिक जैसे आई फेल्ट लाइक जी पे करने को, तब तक आई वाज कंट्रोल, नहीं आई वुड somehow withhold this payment, नहीं करूंगा। बट आई प्रे, यानी शायद वो डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। So I look forward for this course. Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम। रोशनी जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम एक्चुअली मैं लिंक से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड मेरी सिस्टर इन लॉ के पास जाता है। वो फोन हैकर है एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली दूसरे नंबर से आपको फोन पे से करूंगी, लिंक से नहीं, क्योंकि मैं बेटे की फी पे करती हूँ तो सीधा उसको रिकॉर्ड जाता है। तो श्योर श्योर, इसीलिए मैं आपको फोन चलेगा। पे से करूंगी। ठीक है मैम। दिनेश, mute yourself. अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ मैडम। हाँ जी हाँ बोल। मैडम। मुझे जैसा मैडम ने मुझे कॉल किया था, मैंने अटेंड हो गया मैडम। ओके, फिर मैं अटेंड 2 बार कर सकता हूँ क्या, सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ उसमें? मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई। मैडम अभी 5-6 दिन का वो कोर्स है देखो, हाँ, उसमें 2 बार अटेंड कर सकता हूँ क्या, एक ही बार अटेंड कर सकता हूँ? अरे मतलब आप पूछ रहे हो कि आफ्टरनून में अटेंड करके आप इवनिंग में भी अटेंड कर सकते हो कि नहीं, यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ हाँ मैडम, हाँ मैडम। हाँ हाँ, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टरनून में हो सकता है आपने सुना, इवनिंग में आप लिखने के लिए आए, ठीक है, तो आप हाँ चाहो तो हाँ। कर सकते हो। वो मैडम, मैं पंडित हूँ ना, मुझे थोड़ा पूजे के वास्ते जाना पड़ता है गुरु जी के पास। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कोई सेशन मान लो दोपहर को मिस हो जाता है, आप शाम को देख सकते हो, क्योंकि ग्रुप हमारा एक ही रहता है। और इन केस अगर आपका सुबह और शाम दोनों का मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, ठीक है। ओके मैडम, थैंक वेलकम। अच्छा, जो आपकी कोर्स है, जो भी आपका कोर्स ऑफर है, वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आज के लिए ही वैलिड है। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, क्योंकि अब हम अपना वेबिनार क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आप आज रात 12 बजे तक इनरोल कर सकते हो, उसके बाद एनरोलमेंट क्लोज हो जाएंगी। कविता जी। मैम हाँ जी। मैम क्या कुछ प्रोडक्ट भी आप भेजेंगी हमें? प्रोडक्ट्स मैं स्पेसिफिकली कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, ठीक है। बट हाँ, ओके कुछ कुछ चीजें आपने खरीदनी होती है, फॉर एग्जाम्पल कुमकुम हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, और भी कुछ चीजें रहती है, तो वो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। ओके ओके मैम, मतलब इस प्रोग्राम इसमें कोर्स में ज्वाइन होने पर कुछ जैसे आप भेजेंगी? मेरे एंड से कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता है, मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीजें से मैंने कुमकुम बनाने के लिए कुछ सामग्री लगती है, ठीक है, जैसे कि हाँ कुमकुम हो गया और भी कुछ तरीके की चीजें होगी, तो वो सारी की सारी चीजें आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। तो आप अमेजोन से खरीद के, डब्बा वगैरह लगेगा तो वो आप खरीद के अपने एंड से बना सकते हो, ठीक है। मैं बस ओके, प्रोसेस आपको बता दूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिन जिन लोगों को भी लाइक एनरोल करना है। आज रात 12 बजे तक इज द लास्ट ऑफर, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, और हो सकता है कि उसके पहले सीट्स फुल हो जाए तो हम लोग क्लोज कर दे, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप सभी लोगों के क्वेरीज मैंने सॉल्व आउट कर दिए हैं, और तो कोई क्वेरीज नहीं है, तो लेट्स मीट ऑन मंडे देन, ठीक है। मंडे को मिलते हैं, हमारा कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।